वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। संगम नगरी प्रयागराज में मेदांता हॉस्पिटल के CMD डॉक्टर नरेश तिरहान प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयागराज के कई अस्पतालों का दौरा किया और यहां के मरीजों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद डॉक्टर तिरहान अपनी टीम के साथ प्रयागराज के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने मीडिया से भी सवाल लिए कि प्रयागराज में किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है और किस तरह के यहाँ ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं। पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर डॉक्टर तिरहान ने कहा, संभवतः प्रयागराज में भी मेदांता हॉस्पिटल खोलने की संभावना है, इसी के लिए मैं प्रयागराज आया हूँ। उन्होंने प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी के लिए कुछ करने की चाहत बताई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मीडिया के सवालों के जवाब में डॉक्टर तिरहान ने। यही मेरा मकसद है यहाँ आने का कि अब लखनऊ स्टेबलाइज हो गया, अब सारे यूपी को देख रहे हैं। प्रयागराज और वाराणसी दो जगह हैं जहाँ पे पहला ये सोचा जा रहा है कि कितनी ज़रूरत है उस उच्च स्टैंडर्ड की जो मेदांता है। तो जैसे मैंने आप लोगों से आज बात सुनी कि कई चीज़ों में की खामियां हैं यहाँ पे, तो वही समझना चाहता था मैं कि इसकी जाके प्लानिंग कैसे करी जाए कि वो भी उपलब्धि यहाँ करी जाए। तो आज के दिन लखनऊ में आपको 3 घंटे दूर तो बहुत सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है, बट इमरजेंसी के लिए अभी नहीं है यहाँ पे। उसका ही प्रयास किया जा रहा है कि कैसे करें। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का भी संसदीय क्षेत्र है और प्रयागराज धर्म और आध्यात्म की नगरी है, तो कौन सी जगह पर आप नया कोई अस्पताल डालने की सोच रहे हैं? तो हो सकता है दोनों हो सकता है दोनों में से एक हो, पर पहले मुझे समझने दो। मैं ज़मीन को समझना चाहता हूँ। पहले ये ज़रूर था कि लखनऊ सेंटर में है, लखनऊ के साथ साथ अब क्योंकि वो तकरीबन 1000 बेड का सबसे आधुनिक हॉस्पिटल है, उसमें सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स उसी मार्के के हैं जो दुनिया के हैं। अब वहाँ से स्पोक बनाए जाएं, किस साइज़ के बनाए जाएं, वो बनाए जाएंगे कि क्या ज़रूरत है आपकी, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यूपी में 10 भी बन सकते हैं। स्ट्रेस बढ़ रही है लाइफ में, खासकर जो वर्किंग लोग हैं उनकी लाइफ में जिस तरह से स्ट्रेस है, जिस तरह की स्थितियाँ हैं, लगातार जो हार्ट के पेशेंट है, कार्डियो पेशेंट है, उनकी संख्या बढ़ रही है। क्या सलाह देंगे लोगों को कि ताकि लोग स्वस्थ रहें, खासकर अगर हार्ट पेशेंट्स की बात करें या कार्डियो की जो डिजीज़ हैं उनके सब? सबसे पहला तो आप लोगों को मेरी एडवाइस ये होगी कि अपने को हार्ट डिजीज़ से बचाना है। उसके क्या प्रिंसिपल हैं? पहला काम ये है कि आप अपने फैमिली हिस्ट्री को पहचानिए, जिसको हम कहते हैं जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग है तो आपको भी डबल रिस्क होगा हृदय रोग होने का। दूसरा, उसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ है फैमिली में, उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ का डबल चांस होगा डायबिटीज़ होने का। और अगर जो दोनों हैं तो वो सबसे ख़तरनाक हो जाती हैं, क्योंकि आज के दिन हम देखते हैं कि जो लोग बाईपास सर्जरी के लिए आते हैं या स्टेंटिंग के लिए आते हैं, उनमें से 60% से ज़्यादा लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है और डायबिटीज़ की वजह से हुई है। तो हमें मेरी ये एडवाइस है कि आप एक तो अपना हर एक शख्स का चेकअप हो जाना चाहिए। अगर जो आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ है तो 25 साल की उम्र तक एक स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, जिससे पता लग जाए कि आपको क्या टेंडेंसी है। और जैसे मैंने बताया, आज के दिन तो जेनेटिक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिससे हम बता सकते हैं एक्यूरेटली कि कितना चांस है कोई डिजीज़ का। अभी एक मिनट। दूसरा, जनरल जनता के लिए 30 साल की उम्र तक पहला हो जाना चाहिए, को पता लग जाए कि जो रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ये सब चीज़ों का अगर जो एक बार जांच हो जाएगी तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हम बता सकते हैं कि क्या ज़रूरत है आपको। बट जनरली पब्लिक को क्या करना है, रोज़ हफ्ते में 5 बार व्यायाम करना है। 4 किलोमीटर अगर जो 40 मिनट में आप चल लेंगे उस स्पीड से, तो वो आपके लिए बेस्ट होगी। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रोज़, ये मतलब एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार अगर जो वॉश होगा तो आप हेल्थी रहेंगे।
दूसरा, अपने खान पान पे ध्यान रखना है कि आपको वेट नहीं बढ़ना चाहिए। 10% नॉर्मल वेट से बढ़ जाए तो ठीक है, उससे ज़्यादा फिर ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी में कैंसर भी होता है, डायबिटीज़ भी होती है, हार्ट अटैक्स भी होते हैं, तो इसलिए उससे बचना है। तीसरा, आप लोगों को अपनी लाइफ में एक डी स्ट्रेसिंग टेक्निक, जिसको प्राणायाम, जैसे योगा का प्राणायाम है, और योगा सबसे बेस्ट डी स्ट्रेसिंग टेक्निक है, जिसमें पोल्यूशन के अगेंस्ट भी है, आपके लंग्स भी साफ़ हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेस के अगेंस्ट भी है, और जनरल हेल्थ के लिए जो मसल और बोन्स हैं वो ठीक रहती हैं। तो इसलिए मेरा रेकमेंडेशन यही है, अगर जो मेरे से पूछोगे, सबसे पहले सुबह 6 बजे उठ के या मैं एक्सरसाइज, ये योगा, तो 3 हफ्ते में 3 दिन 4 दिन एक्सरसाइज करूँगा और 3 दिन योगा करूँगा। उसके बाद काम पे जाता हूँ, सारा दिन काम करते हैं। अगर जो कभी ज़्यादा स्ट्रेस होती है तो उसमें अलोम वलोम 2 मिनट कर लो तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। तो इसीलिए ये अपने आप को हेल्थी, और खाना जो है वो इतना खाओ कि भूख मिट जाए, इतना मत खाओ कि पेट भर जाए। सर, एक और सवाल है कि यूपी में आपने मिलाकर जो शुरू किया है, जो किस तरह का सहयोग दे रही है आगे हेल्थ फैसिलिटी में, किस स्थिति में है सरकार? ये मैं ज़रूर कहूँगा कि योगी जी की सरकार बहुत प्रोग्रेसिव है। उन्होंने बिल्कुल उत्साह बढ़ाया है जब भी हेल्थ के बारे में बात हुई है। लखनऊ में तो आप देख ही रहे हो गया। अब ये चर्चा गोरखपुर के लिए भी चल रही है। मैं गोरखपुर भी गया था, वहाँ भी असेसमेंट करी है। प्रयागराज और वाराणसी के ऊपर अब कंसंट्रेशन चल रही है, तीनों जगह पे। अब आने वाले टाइम में हम अनाउंस करेंगे। इसकी ज़रा मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, आप लोगों की आवाज़ सुन रहा हूँ। आज मुझे बहुत एजुकेशन हुआ है आप लोगों की बात सुन के। सर, हार्ट के अलावा किन किन क्षेत्रों में वेदांता और कर रहा है, किन किन बीमारियों? ओ देखो, कैंसर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं। आप देखोगे कि दुनिया के मार्के के रिजल्ट्स हैं हमारे। दूसरा, न्यूरो साइंस, ऑर्थोपीडिक्स, किडनी के तो ट्रांसप्लांट्स नहीं, सब कुछ किडनी का, क्योंकि प्रयास यही है कि लोगों की किडनी बच जाए पहले, ट्रांसप्लांट से पहले। उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट तो मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम होते हैं, हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उपलब्धि हो रही है लोगों के लिए, जिनकी जान। साइंस काफ़ी बढ़ गई है। लिक्विड बायोप्सी के बारे में बताया आपने, तो किस लिक्विड बायोप्सी होती है कि आप एक शख्स का ब्लड लिया जाता है और उसको एक स्पेशल मशीन होती है जिसके अंदर वो फ्लो करता है, जिसमें लिक्विड बायोप्सी होती है। फ्लो साइटोमीटर कहते हैं उसको। वो स्पेशलाइज तरीके का होता है, उसमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है। वो क्या करती है, वो आइडेंटिफाई करती है कि एब नॉर्मल सेल्स, जिनको हम कैंसर सेल्स कहते हैं, उनको काउंट करती है। समझ गए? उससे पता लग जाता है कि किसकी ब्लड में किस तरीके का कैंसर अधिक संख्या में है। तो इमीडिएटली उस ऑर्गन की अगर जो हम करेंगे, जांच करेंगे, तो पता लग जाएगा कि अर्ली स्टेज है। तो आइडिया ये है कि अर्ली स्टेज से मिल जाए तो फिर तो उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा।